सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे चतुर्टोम, जो कि एक विश्व की महान कृति है। ठीक है, इसमें मार्क ट्वेन अंग्रेजी के महान लेखक थे। उन्होंने क्या कहते हैं, इसमें एक छोटा सा बालक, एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है कि टॉम एक छोटा सा बालक था, बड़ा नटखट और शरारती था। और इसके बावजूद भी उसके दोस्त उससे इतना सारा प्यार क्यों करते थे, है ना। उसके व्यक्तित्व का अनोखा जो है सम्मोहक गुण यहाँ इस चैप्टर में, इस पार्ट में दिखाई पड़ता है कि किस तरह से वो सब बच्चों को अपने साथ उलझा कर रखता था। तो चलिए देखते हैं बच्चों। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन इतना नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी पाली मौसी के पास रहता था। पाली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके ओठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। क्या कहते हैं, यहाँ पर टॉम जो था एक छोटा सा बच्चा था, बहुत शैतानी करता था, पाली मौसी के पास रहता था। कभी कभी उसकी जो मौसी थी उसकी परेशानी शैतानियों से बहुत तंग आ जाती थी, और कभी तो उसकी होशियारी को देखकर उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान सी भी आ जाती थी। एक दिन पाली मौसी का धैर्य जवाब दे गया, धैर्य यानी कि धीरज। जब वो बहुत शैतानियाँ करता था तो उन्हें गुस्सा आ गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे एक सजा सुना दी। उसे इस घर की सबसे बड़ी सी चारदीवारी पर सफ़ेदी करने का जिम्मा सौंपा। आप समझ सकते हो, जब छोटे बच्चे को कोई इस तरह का कार्य दे दिया जाता है तो उसके मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं और वो क्या क्या शरारतें कर सकता है। तो शनिवार का दिन था, हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। गुनगुनी धीमी धीमी हल्की हल्की धूप आ रही थी। टॉम हाथ में सफ़ेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते हुए ही इसे बिताऊंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो मन में सोचता रहता। जब उसकी मासी ने उसको सजा सुना दी, तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए वहाँ से निकला। गम के घर का नौकर का क्या नाम था? जिम। और जो हाथ में क्या लिए हुए था? पानी की बाल्टी। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। अब जो टॉम था, जो बड़ा शैतान था और बड़ा दिमागदार था, बड़ा चतुराई वाला बच्चा था, उसने बड़ी होशियारी से उसको, अपने घर के नौकर को कहा कि लाओ, मैं तुम्हारा पानी भर देता हूँ, तुम मेरे इतने दीवार पर पेंट कर दो, है ना। वह टॉम के बहुत कहने पर पुताई के काम में लगा, पर तभी सामने से पाली मौसी आती दिखाई दे गई, इसलिए वह हाथ में बाल्टी लेकर भागा और टॉम फिर उदास भाव से पुताई में लग गया। अब टॉम जो था बड़ा चालाक बच्चा था, उसने देखा, पहले तो उसने जिम को दे दी अपनी बाल्टी पानी लेने के लिए, जिम से बाल्टी ले लिया। जब उसने देखा कि उसकी मौसी आ रही है तो उसने भागकर जिम के हाथ से बाल्टी छीन ली और बिल्कुल वही उदास मन से पेंट पुताई करने लग गया। पर अभी भी उसकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद बेन रॉगर्स सेब खाता, स्टीमर की चलाने की नकल करता, उछलता कूदता आया। उसका दूसरा दोस्त था बेन स्टीगर, उसका क्या नाम था? बेन रॉगर्स, है ना। वो वहाँ आया। उसने उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? इसे तुम काम कहते हो? अरे यह तो रोज़ रोज़ की चारदीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है। मैं तो इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। अब वो बच्चा जो था टॉम, बच्चों बड़ा चालाक था, है ना। वो अपना काम दूसरे बच्चों से निकलवाना जानता था। उसने झूठ झूठ ही बोल दिया। उसे बहुत जोर पड़ रहा था काम करते हुए, लेकिन उसने झूठ झूठ बच्चों को बोला कि अरे ये तो कोई काम है, ये इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं तो इस काम को खुशी खुशी कर रहा हूँ। तो क्या है ना, अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। बेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी सी देर पुताई का मौका मिल जाए। उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो। अब मनुहार क्या, विनती करते हुए, हाथ जोड़ते हुए अपने दोस्त को किसको कहा? टॉम से कहा कि टॉम लाओ, मुझे भी थोड़ा सा पेंट करने दो। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। अब टॉम पहले तो बेचारा सबको रिक्वेस्ट कर करके बोल रहा था, अपनी चतुराई से बता रहा था कि ऐसे करते हैं तो ये होता है। अब क्या है, अब उसके नखरे करने के बाद उसने कहा, बेन क्या कहूँ, पाली मौसी नहीं मानती हैं। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था और सिड भी। झूठ झूठ नाम लगा रहा है वो दोनों बच्चों का कि जिम और सिड दोनों ही पुताई करना चाहते थे, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया। उसने और भी हाथ जोड़कर उसके बड़े प्यार से कहा, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, और हाँ, बदले में
मैं तुम्हें अपना एक सेब भी दे दूँगा। बच्चे तो है ना लालची होते हैं बच्चे, तो कहते हैं मैं कुछ भी काम तुम्हारा ख़राब नहीं करूँगा, और जो मैं अपना सेब खा लूँगा ना, वो सेब भी तुम्हें अपना खाने के लिए दे दूँगा, तुम मुझे काम करने दो। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया और बेन उसी जगह पर खुश होकर बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया। जो टॉम था चालाकी से उसने ब्रश छोड़ दिया और अपना पुताई का काम किसको सौंप दिया उसने? बेन, है ना। तो आगे क्या है बच्चों इसमें? थोड़ी देर के बाद और भी कुछ लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो चार दीवारी की। अब ये जो टॉम जो था साइड में बैठ के आराम से सेब खा रहा था। अपनी चतुराई से उसने क्या किया, अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उसके सबको अपने पुताई के काम में लगा दिया, है ना। तो क्या ना चमक खिलेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश को बारीकी से पालन करते। उन्हें ऐसा लगता कि जैसे बॉस खड़ा हो हमारा और हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा हो बार बार। यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीज़ें देखकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। जैसे सब बच्चों के पास कुछ ना कुछ सामान होता है, अब टॉम के पास चॉक के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा और बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का जो था ना सबसे अमीर आदमी समझ रहा था, क्योंकि उसने एक तो अपनी चतुराई से सारे बच्चों से काम करवा लिया, दूसरा उसके बच्चों ने जो दोस्त थे उसको उन्होंने सारा सामान उसको अपने दे दिया था। कुछ ही देर में चार दीवारी पर तीन बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। अब टॉम की खुशी का भला क्या ठिकाना था। वह दौड़ा पाली मासी के पास पहुँचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, यानी खुशी से भरे स्वर में बोला, अब तो खेलने जाऊँ ना मौसी मैं? अरे अभी से, पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ अब तक तुमने कितनी पुताई की है? मौसी उसकी पूछते कि अच्छा चलो बताओ तुमने कितना सारा काम किया है अभी तक। टॉम विजय गर्व से बड़ी हितराहट के साथ, है ना, क्या कहता है, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम? उसकी मौसी क्या कहती है, अरे टॉम क्यों झूठ बोलता है तू? मौसी ने गुस्से से आंखें तेर कर उसकी ओर देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ, सचमुच पूरी चार दीवारी पुत गई। अब तो पाली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उनकी जो आंखें थी आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। सचमुच पूरी चार दीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। देखकर पाली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ आया। अब जब कोई बच्चा इतना अच्छा काम कर देता है तो माँ बाप को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो वो जो मासी थी वो देख के बड़ी खुश हुई, अरे मेरे बच्चे ने तो इतना सारा काम कर दिया, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमने तो इतना सारा काम इतनी जल्दी कर दिया है, तथा वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है कि ये काम तुमने ही किया। कुछ देर बाद पाली मौसी बोली, अच्छा टॉम अब तुम जाओ दोस्तों के बीच खेल कूदाओ। पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और उसे प्यार से उसकी पीठ भी थपथपाई। ये काम तो बच्चों किसी और का था, पर शाबाशी किसी और को मिली। क्यों मिली? वो सिर्फ उस बच्चे की बुद्धिमत्ता के कारण, उसकी चतुराई के कारण, है ना। मज़े से सेब कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा। वह सोच रहा था, अरे वाह आज का दिन कितना अच्छा है, अगर कोई चाहे तो चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। अपने मन में वो यही सोचता रहा था, अगर किसी के अंदर दिमाग है, समझदारी से काम कर सकता है तो वो किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य करवा सकता है। ये पाठ किसके द्वारा लिखित है बच्चों? मार्क ट्वेन द्वारा। ठीक है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षाएँ मिलती है कि जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किल काम को भी आसान किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।